हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे उसे हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, ये किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2024 में। तो आज का टॉपिक क्या है? बेकिंग सोडा। इसे हम क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए आप लिया है Na, क्या ये सोडियम है, H हाइड्रोजन है, ये CO3 क्या है? कार्बोनेट है। इसे आप याद कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे एक और नाम से भी जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा है, इसे मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है और खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अब इसकी बनाने की विधि या इसका निर्माण कैसे होता है इसे हम जान लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के सांद्र व ठंडे विलयन को अमोनिया से संतृप्त करते हैं। अमोनियम लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रदान करता है। या हम इसे इस पूरी प्रक्रिया को जो हमने अभी लिखा, ये बनाने की विधि, इस प्रक्रिया को ये पूरा ना लिख के हम इसे सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि इसका निर्माण साल्वे अमोनिया विधि के द्वारा किया जाता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसे निर्माण हुआ है, यहाँ पे लिया NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, ये मिलकर क्या बनाते हैं? NH4Cl प्लस NaHCO3। देखिए यहाँ पे आ गया NaHCO3। इसका मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें प्राप्त हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका गुण जान लेते हैं। इसका गुण क्या है? गुण है इसका, यह एक सफेद ठोस पदार्थ होता है। ये बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, हम किचन में रहते हैं तो किचन में हमने देखा होगा, वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा, उसे देख सकते हैं। वहाँ सफेद रंग का ये होता है, ठोस पदार्थ होता है। यह जल में कम विलय होता है। इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। इसका मतलब कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जब ये क्षारीय होगा तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। और इसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। अगर ये विलयन क्षारीय है तो इसका पीएच मान भी 7 से अधिक होगा। इसका उपयोग है कि हम किचन में जब सोडा डालते हैं किसी भी चीज को, तो हम केक बनाते हैं उसमें सोडा का यूज करते हैं। तो देखिए इसका यूज होता क्या है। तो इसका उपयोग में हम लिख सकते हैं कि खाना बनाते समय जब यह गर्म होता है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो इससे सोडियम कार्बोनेट जल, सोडियम कार्बोनेट बोले तो NaCO3, इसके बाद जल, जल बोले तो H2O तथा CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जिससे जो होता है हमारा भोजन शीघ्रता से पक जाता है। तो भोजन जो होता है हमारा, जो पका हुआ भोजन होता है वो क्या होता है? स्पंजी हो जाता है। आप देखेंगे कि स्पंज जैसा हो जाता है। ये फार्मूला से हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2NaHCO3। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे 2 लगा दिए हैं इसका बैलेंस करने के लिए इसको। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है। गर्म करने का मतलब इसे पका रहे हैं हम, तो गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है? Na2CO3 बोले तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O बोले तो जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसका उपयोग क्या है कि इसकी सहायता से केक, डबल रोटी आदि का निर्माण किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग क्या है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अभी हमने पढ़ा इसका गुण क्या है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसलिए इसका उपयोग जो होता है एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब क्या है? प्रति अम्ल। अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसमें यूज किया जाता है। चौथा इसका उपयोग क्या है कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।